हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो ये मानते थे कि खुदा से इश्क तभी हो सकता है जब उसके बंदों से भी हो। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं लवल औजला विजिट पंजाब चैनल के इस एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इन्होंने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की थी। कहा जाता है कि इनके कहने पर 1303 में मुग़ल सेना ने हमला रोक दिया था। इसी प्रकार ये सभी धर्मों के लोगों के लिए लोकप्रिय बन गए थे। हजरत साहब ने 92 वर्ष की आयु में प्राण त्यागे और उसी वर्ष उनके मकबरे का निर्माण आरंभ हो गया था। दक्षिण दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। आज मैं आपके साथ इसी पवित्र दरगाह को साझा करने जा रहा हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिला के सूफी संत हुए। उन्हें महबूब ए इलाही भी कहा गया। बदायूं में पैदा हुए और बाबा फरीद की सरपरस्ती में अजोधन पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। औलिया ने अपने 60 साल के जीवन में दिल्ली की सियासत को 3 सल्तनतों के हाथों में देखा: गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश। औलिया कभी किसी के दरबार में नहीं गए, पर उनका प्रभाव किसी सुल्तान से कम नहीं था। निजामुद्दीन औलिया बड़े खुले दिल के विचारक और हर मजहब को एक ही नज़र से देखने वाले थे। निजामुद्दीन औलिया कहते थे कि इबादत से ज़्यादा सवाब ज़रूरतमंदों की मदद से मिलता है। वो अक्सर बगदाद के शेख जुनैद का बयान लोगों के बीच में रखते थे, जिन्होंने कहा था, मदीना की गलियों में मुझे खुदा गरीबों के बीच ही मिला है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि खुदा तक जाने का रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने शेख अबू सैयद अबुल खैर की बात दोहरा दी, जितने रेशे से ये जिस्म बना है, खुदा तक जाने के उतने ही रास्ते हैं, पर सबसे छोटा रास्ता वो है जो इंसान के दिलों को खुशी देता है। मैंने अब तक यही किया है और मेरी सलाह है कि तुम भी ऐसा ही करो। अल बरयानी ने लिखा है कि निजामुद्दीन औलिया का समाज पर इतना असर था कि उनके कहने पर दिल्ली में अपराध कम हो गए थे। उन्होंने हमेशा माना है कि क़यामत के दिन यह हिसाब ज़रूर होगा कि तुमने अपनी रोजी कैसे कमाई। अगर गलत रास्ता इख्तियार किया है तो खुदा सज़ा ज़रूर देगा। हजरत निजामुद्दीन को अमीर खुसरो से बेहद लगाव था। एक बार औलिया ने अमीर खुसरो की कलाम सुनकर उनसे कुछ मांगने को कहा, तो खुसरो ने अपनी कलाम में शक्कर जैसी मिठास की चाह रखी। औलिया ने उन्हें कमरे से शक्कर लाने को कहा और कुछ दाने खुद पर डालने को कहा और कुछ खाने को कहा। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि खुसरो की शायरी एक नई मिठास के साथ दुनिया के सामने आई। हजरत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो में बेहद लगाव था और उन दोनों का मिलना भी एक कमाल का किस्सा है। हुआ यूं, जब खुसरो औलिया की खानगाह पर आए तो अंदर आने से पहले उन्होंने एक शेर लिखकर औलिया तक भिजवाया: हे शाह, तेरी छत पर बैठते ही कबूतर भी बाज बन जाते हैं। मैं गरीब आया हूँ, भीतर आने की इजाज़त है कि चला जाऊँ। इस पर औलिया ने तुरंत लिखकर भेजा: अंदर तभी आना जब हम एक दूसरे के हमराज बन जाएं। अगर तुम्हें गवार ना हो तो भीतर ना आना। इसके बाद दोनों का मिलन इतिहास में मिसाल बन गया। उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि मैं कभी कभी सबसे उग जाता हूँ, यहाँ तक कि खुदा से भी, पर इस तुर्क अमीर खुसरो से कभी नहीं। 3 अप्रैल सन 1325 में निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया। उस वक्त खुसरो बगाल में थे। वे बदहवास दिल्ली पहुँचे और शेख की मज़ार पर लिपट कर रोए और कहा, मैं इस राजा के मरने का गम करूं या अब
खुद का इस दुनिया से जाने का गम मनाऊं, क्योंकि अब मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगा। खुसरो का ये शेर औलिया से बिछड़ने के गम को यूँ बयान करता है। औलिया के जाने के 6 महीने बाद ही खुसरो ने अपने प्राण छोड़ दिए। उन्हें औलिया के मज़ार के पास ही दफन किया गया था। साथ ही दफन कर दिए गए वो खत जो उन्होंने एक दूसरे को लिखे थे। इन इतिहास के पन्नों से आओ चलें फ़कीरों की मज़ार पर सजदा करने। मैंने सबसे पहले यह दरगाह टीवी पर देखी थी। मूवी का नाम था रॉकस्टार और सॉन्ग था कुन फाया कुन। मैंने ये कव्वाली बहुत बार सुनी है और आज भी सुनता हूँ, और तब से मेरी ख्वाहिश थी इस दरगाह पर आने की, और आखिरकार मेरा यहाँ आना हुआ। यहाँ आके आपके मन को बहुत सुकून मिलता है और आराम भी। आपको ज़रूर यहाँ पर एक बार आना चाहिए। दरगाह को जाने वाला बाज़ार भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप देखिए दरगाह को, और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। आप सबकी दुआएं कबूल हो। रब रखा। क्या? 1 किलो लिया। कितना हुआ भैया? 80 रुपये होगा आपके। आधे किलो मिर्ची। सौदे के दो। जल्दी दो। आगे दो। हैं? क्या किया मैंने? ये तो 40 रुपए की है। इसमें साफ लिखा है। आधी कुछ लिखी है। लंदन दूध हुआ। एक सेकंड तो हुआ। पैसे न लगे जूती पड़ेगा रख दो जाओ। और रख लीजिए बहन, इधर चप्पलें रख लीजिए आप। हाँ बहन।